नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको कंप्लीट रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, मैरिटल लाइफ में संपूर्ण करने का, सॉल्यूशन देने का शाश्वत तरीका है। यूं कह लें कि जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। जब आपके शादी के पहले और शादी के बाद की किसी भी समस्या से आप बहुत परेशान हो तो उसमें सीधा समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी करती है। हम पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यहाँ रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने परोसा जाता है और उससे निकालकर रिसर्च आपके सन्मुख रखा जाता है ताकि आपके जीवन में प्यार, रिलेशन, रिश्ते बरकरार रहे। रिश्तों की नींव बहुत कमजोर पटल पर रखी जाती है। जब कोई भी रिश्ता प्रारंभ होता है तो उस समय शक संदेह बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे भ्रम होते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो वो जो रिलेशन का आगाज है, जो आधार है, आधार पटल है, वो बहुत कमजोर होता है और वो समय रहते रहते धीरे धीरे मजबूत होता है। पर अगर कदाचित मजबूत रिलेशन का आधार भी टिक जाए, अगर जिनकी जड़ें पाताल में हैं, यानी दसियों सालों का रिलेशन था और अचानक चीजें डगमगा जाएं, रिश्तों का क्या रूप माना जाए? जिसको प्राण से सींचा, जान से माना, सब कुछ समझा, सब खराब कर दिया जिसने, उसको कैसे पूजें? जिसे अपने हृदय के मंदिर का देवता समझा, जिसको पूरी तरह से हर चीज देने की कोशिश की, उससे हासिल क्या हुआ, प्राप्त क्या हुआ? तो शायद जवाब यही आता है कि प्राप्त तो कुछ भी नहीं हुआ। प्राप्त हुआ तो दुख, मुसीबत, संकट, तकलीफें, रोना, सिसकना, डिप्रेशन में आना, अपना ध्यान नहीं रखना और खुद समाप्त हो जाना। यह साबित हुआ, यह प्राप्त हुआ, यह हासिल हुआ। अगर यह प्रेम है तो ईश्वर कभी किसी को प्रेम ना दे। वो एक किसी फिल्म का गाना था कि रब्बा मैनू प्यार ना होवे। प्यार अगर इतना दुखदाई है, इतना कष्टकारी है तो प्रेम ना हो। अगर प्रेम शाश्वत है, साधना है, पूजा है, आराधना है, भगवान की प्राप्ति है, तो इतना संकट, इतना कष्ट भी क्यों है उसमें? इतनी दुख, इतनी मुसीबतें क्यों हैं उसमें? क्यों रिश्ते टूट जाते हैं? क्यों लोग धोखा देते हैं? धोखेबाज रिश्ते से कैसे बचें? फरेबी लोगों से कैसे बचने की कोशिश करें? हमारी सिधाई, हमारी सादगी, हमारी सरलता को कोई छल के ले जाए तो क्या करें? प्रेम में अगर तुम्हें धोखा मिला है, या प्रेम में तुम्हारे साथ फरेब हो रहा है, या प्रेम में तुम छले जा रहे हो, या प्रेम में किसी भी तरह से तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, अगर जस्टिस तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, तो प्रेम में विजय प्राप्ति का अद्भुत साधन लेकर के हाजिर हो। आज मैं कह रहा हूं कि 5 कलर के, 5 रंग के छोटे कपड़े आपस में जोड़ देने मात्र से वो 5 भूत से बना हुआ शरीर तुम्हारी तरफ खींच कर आएगा, फिर तुम्हारी विजय होगी। प्यार में जीत के लिए, रिश्तों में विजय के लिए, संबंधों में सफलता के लिए और रिलेशनशिप में कंप्लीटनेस प्राप्त करने के लिए यह साधन सबसे सर्वोपरि है। जिनको प्रेम करना नहीं आता, जिनको रिश्ता निभाना नहीं आता, जिन लोगों को रिश्ता संभालना नहीं आता, जिन लोगों को सिर्फ और सिर्फ चीजें खराब करनी आती हैं, मतलब निकालना आता है, उनको भी प्रेम सिखाने की कोशिश की है अगर तुमने, और तुम उसमें असफल हो रहे हो, तो आज सफलता का योग है। फिर वो लाइन गुनगुनाता हूं जो कई दिनों से मन पर चढ़ी है, जो प्रेम डगर में गए ही नहीं प्रियतम
गम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम, उसने प्रेम नहीं किया वो प्रेम की सादगी को नहीं समझ सकता। ये एपिसोड, ये बातें, ये चीजें उसी संप्रदाय के लिए है जिस संप्रदाय में आज हम 3 लाख के ऊपर जा रहे हैं। ये वही संप्रदाय है जो कुछ महीनों में 3 लाख को टच करके आगे निकल गया है। हम यात्रा कर रहे हैं 4 लाख की ओर। आपके परिवार में 3 लाख प्लस लोग हो चुके हैं। 3 लाख प्लस ये वो लोग हैं जो सिर्फ इसी बीमारी से पीड़ित है। ये 3 लाख वो नहीं है जिनको सिर्फ गाने सुनने हैं, सॉन्ग सुनने हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिनको सामान्य ज्ञान लेना है। ये वो लोग नहीं हैं जो टाइम पास करने के लिए इधर आते हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिनको कुछ भी देखना है। ये वो लोग नहीं हैं जो बेकार हैं, कोई काम के नहीं हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिनके जीवन में कोई काम धाम नहीं, दिन भर मोबाइल चलाना है। ये वो लोग हैं जो कितना भी मुश्किल से समय निकालना पड़े फिर भी 4 बजे हाजिर होते हैं। ये वो संप्रदाय है जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रेम समझ में आता है। ये पर्टिकुलर कस्टमाइज फुल ऑन सॉल्यूशन का केंद्र है जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्यार पर बात होती है। वो चाहे शादी के बाद का प्यार हो या शादी के पहले का प्यार हो। प्यार चाहे तुम्हारे रिलेशनशिप का हो चाहे तुम्हारे मैरिटल लाइफ में हो। जहां पर भी प्यार का अभाव है वहां पर लब्ध एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव है। भाई, इस अभाव और प्रभाव की संख्या को हम निरंतर बढ़ा रहे हैं। रोज यहां धन्यवाद करने वालों की कतार लगी है। रोज यहां आप देखते हो चैटिंग में हजारों लोगों के काम हो रहे हैं। रोज आप देख रहे हो कि यहां निरंतरता में लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं हमेशा तुम्हें मना करता हूं कि सावधान हो जाना उन मुल्ला मौलवी तांत्रिकों मांत्रिकों से, पंडितों से, पुजारियों से, पाधाओं से जो सिर्फ और सिर्फ पाखंड कर रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से हूं, परंतु मैं तुम्हारी तरफ हूं। मैं उस तरफ हूं, मैं इस तरफ नहीं हूं। मैं जन्म से ब्राह्मण हूं। मैं कर्म से विज्ञ आचार्य हूं। मैंने शिक्षा ग्रहण की है, मैंने पीएचडी की है। मैं प्रवचन, कथाएं, सत्संग, भजन, साधना, मंत्रोच्चार, पूजा पाठ, तंत्र महोत्सव, तंत्र प्रक्रिया इत्यादि में निपुण होकर के लोगों को शिक्षा दे रहा हूं। उसके बाद भी आपके साथ रूबरू होकर के आपको सिखा रहा हूं। ये पहला क्षेत्र है जहां पर ज्ञानियों का अभाव है, यहां पर मूर्खों का प्रभाव है। तो सावधान, कहीं तुम डगमगा मत जाना, कहीं तुम्हारे कदम गलत जगह ना चले जाएं, इसलिए बहुत सावधान रहना। मैंने कई बार तुम्हें कसम दी है, आज फिर तुम्हें कसम देता हूं। तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार की कसम है। या तो मुझे देखते हो तो इस संबंध से रिलेटेड किसी और को बिल्कुल भी मत देखना। बिल्कुल नहीं मतलब 00 होना चाहिए। और अगर जरा सा भी किसी और को देखते हो तो तुमसे निवेदन करता हूं मुझे मत देखना, क्योंकि ये संप्रदाय बिल्कुल कस्टमाइज है, फुल ऑन कस्टमाइज है। ये कोई सामान्य ज्ञान की कक्षा नहीं है। ये पाठशाला, ये कक्षा, ये क्लास, ये उन बच्चों के लिए है जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ इसी दिशा में समस्या है। मैं दूसरे पर बात ही नहीं करता ना। ज्योतिष में पीएचडी होने के बावजूद भी मैं सामान्य ग्रहों की बात कहां करता हूं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी समस्या पर बात करता हूं। आज मैं कह रहा हूं, तुम्हारे जीवन में छल प्रपंच से बना हुआ रिश्ता, अगर तुम्हारा रिश्ता किसी भी वजह से बिगड़ रहा है, कोई दूसरा बिगाड़ रहा है या तुमने खुद बिगाड़ा है, या तुम्हारा साथी बिगाड़ रहा है या सिचुएशन बिगाड़ रही है, हर एक कंडीशन में बिगड़ते हुए रिश्ते को सावधान करता हूं, ठीक करने का साधन लेकर के आया हूं आज तुम्हारे सामने। और इसमें खर्चा क्या लगने वाला, इसमें सामग्री क्या लगने वाली, इसमें सामग्री लगने वाला है सिर्फ और सिर्फ 5 छोटे छोटे कपड़े अलग अलग कलर के। 5 छोटे छोटे कपड़े अलग अलग कलर के, सिर्फ इतना ही तो खर्च है। इन 5 कपड़ों में आज तुम्हारी सिलाई का काम होगा। सामग्री में चाहिए 5 छोटे छोटे कपड़े, कलर में बताऊंगा। और क्या चाहिए,
और चाहिए एक सुई धागा, और क्या चाहिए, एक चाहिए रेड कलर का पेन और एक व्हाइट कलर का पेपर जिसमें लाइनिंग ना हो। बस आज तुम अपने पंडित और बाधा पुजारी महंत संत तुम खुद बनोगे। तुम खुद अपने प्रेम को अपने तरफ लाने के लिए मजबूत हो पाओगे। तुम खुद उस व्यवस्थाओं को साध पाओगे जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। प्रेम जब जीवन से निकल जाए या प्रेम जीवन से छूट जाए, टूट जाए, धोखा हो, प्रपंच हो, छल हो, आडंबर हो, पाखंड हो, ऐसा कुछ भी अगर जीवन में हो जाए तो सत्य मानना कि जीवन में प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। हम जीवित होते हैं परंतु नहीं होते, क्योंकि तांबूलम मनसा मया विरचितम, तांबूलम मनसा मया विरचितम, भक्ति प्रभो स्वीकुरु छत्रम चामरयोर्युगम व्यजनकम चा आदर्शकम निर्मलम, फिर बीड़ा भेद मृदंग काहल कला गीतम च नृत्यम तथा साष्टांगम प्रणति स्तुतिर्बहुविधा हरे तत्समस्तम मया। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, इसके जीवन में गुरु की का आदर सम्मान और गुरु के प्रति भक्ति होना, उसके जीवन में प्रेम का अभाव नहीं हो सकता। ये वो तांबूल है, ये वो पान है जो केवल मुंह नहीं रचता, अंदर तक पूरा रच देता है, अंदर तक आपको कलरफुल कर देता है। और देखो, तुमसे गलतियां हुई हैं तो कौन सी बड़ी बात है, तुमसे अपराध हो रहे हैं तो क्या गलती हुई है, तुम इंसान हो ना। तुमसे अगर बार बार गलतियां हुई हैं तो कोई समस्या नहीं, बस तुम उन गलतियों को स्वीकार करने में पीछे मत हटना। गलतियां हो ये बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर गलती, उसी वेद के शास्त्र के मंत्र को तुम्हारी भाषा में सुना रहा हूं कि अगर गलती रुलाती है, अगर गलतियां तुम्हें दुख देती हैं, तकलीफें देती हैं, परेशान कर रही हैं, तो अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो गलती को न दोहराए, जो गलती को न दोहराए, बार बार गलतियां ना करे। एक बार हो गई उसे सीख लेकर दोबारा चेंज कर ले, पर बार बार गलती हो रही है तो ये आदत है, स्वीकार करो ना, मैं ठीक करके दूंगा तुम्हें। गुरु के चरणों में अनुराग का सबसे बड़ा साधन है। स्वीकार करने में क्यों डगमगाते हो तुम? क्यों तुम्हें भयभीत होना है? क्यों तुम्हें संदेह रखना है इस बात में? तुमने जब बुरा किया तब संदेह नहीं था, तुमने खराब किया संदेह नहीं था, तुम जब उसमें लिप्त थे तब बुरा नहीं था, वो खराब तुम्हें नहीं लगा, तुम्हें स्वीकार करने में क्यों खराब लगता है भाई? मौनम स्वीकार लक्षणम, जब तुम मौन होते हो तो स्वीकार की भावना आती है। जब तुम बाचाल होते हो, जब तुम एक्सक्यूजेस देते हो, जब ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा ऐसा करके ऐसा 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 है, तो ये एक्सक्यूजेस तुम्हें तकलीफ देते हैं, ये एक्सक्यूजेस तुम्हें नीचे गिरा देते हैं भाई। तो शांत हो जाओ ना। मौनम स्वीकार लक्षणम। जब तुम्हें ये पता है कि तुम्हें गुरु के आदेश की आवश्यकता है, तो जब भी किसी भी तरह का कोई गुरु आदेश करे तो मानते क्यों नहीं हो? तुम समझते क्यों नहीं उस बात को? और ये कैसी तुम्हारी श्रद्धा विश्वास है जो 10 दिनों में आसमान में चढ़ती और 10वें दिन में जमीन पर गिर जाती है? ये कौन सा विश्वास है भाई? वो एक कहावत है हमारे यहां, काम होए तो संत कृपालु और ना होए तो कार्य करे कोई, कार्य कोई तुम्हारा कर दे तो वो संत कृपालु हुए। तुम्हारी किसी कर्म की वजह से काम ना हो तो संत कसाई। कहावत है, कार्य करे तो आफत आई
कार्य न करे तो संत कसाई। काम नहीं हुआ तो वही संत जिसके प्रति तुम्हारा आदर सम्मान था वो कसाई हो जाता है, सबसे बुरा इंसान हो जाता है। और अगर वो तुम्हारी आफत अपने ऊपर ले ले, मेरी तरह थोड़े दिन पहले कोरोना लिया था मैंने किसी का, जैसे तैसे मुक्त हुआ हूं, तो अपने ऊपर ले ले तो समझो उसके ऊपर आफत आई, नहीं किया तो भाई संत कसाई है, बेकार है, ये तो आदमी ठीक ही नहीं है। अरे तुम साथ क्यों नहीं देते? तुम खड़े होकर के क्यों नहीं प्रयत्न करते? तुम्हारी चीजें कोई अपने ऊपर लेकर के ठीक कर दे तो ठीक है, और तुम राम राम करके निकल जाओ मुस्कुरा के। आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा, मैं पिछले 20 सालों से 20 लाख से ऊपर संख्या निकल चुकी है, अभी तक मेरे ख्याल से 20-22 लाख 22-1 लाख के आसपास लोगों को हमने धन्यवाद कराया होगा। हर कोई पता क्या कहता है, थोड़ा हंसना अब, हर कोई कहता है पता नहीं साहब, मेरा हो जाए तो हम जाने, हमारा हो जाएगा तो हम, मतलब आप सोच नहीं सकते हम क्या करेंगे आपके लिए। और यकीन मानो आज तक उनमें से कोई भी ये वापस करके नहीं आया कि काम हो गया, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि आप सोच नहीं पाओगे। कोई भी नहीं 20 सालों में। मैंने जब ये कार्य प्रारंभ किया था तो मुझे पता था कि हम स्वार्थियों के बीच में जा रहे हैं। हमें मालूम था कि हम ऐसे बाजार में जा रहे हैं जहां पर हमारी कीमत तब तक है जब तक हम दवाई के रूप में उसके साथ हैं। जैसे ही बीमारी खत्म होगी वैसे ही हमारी कीमत समाप्त हो जाएगी। हमें यह मालूम था, होम करत हाथ जरत, हम अच्छा काम करेंगे, बाद में हमें उसका कोई बहुत परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं। किसी ने हमसे अभी पूछा कि आपने इतने लाख लोगों का काम किया है, आज कितने लोग आपके साथ हैं? मैंने कहा साहब हैं तो सारे ही सारे, लेकिन मैं काम इस तरीके का करता हूं जहां हर कोई सामने आकर कह नहीं सकता। कोई किसी के घर की बहू है तो कोई किसी के घर की बेटी, कोई किसी का दामाद है तो कोई किसी का बेटा। हम ऐसे गुप्त रूप के अंदर के काम करते हैं जिसमें हम बाहर हो हल्ला कर ही नहीं सकते। हम तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए कह पाते हैं कि हमने 20 से 25 लाख लोगों का काम किया है। डेटा है हमारे पास, नंबर्स है हमारे पास, उनकी रिकॉर्डिंग्स है हमारे पास, लेकिन हम उन्हें कभी सार्वजनिक नहीं कर पाते। हम उन्हीं का कॉल आपके सामने सार्वजनिक करते हैं जो कहते हैं हमसे, उनके अलावा हम सबका नहीं कर पाते। सबके काम अलग अलग है। आप आश्चर्य करोगे, हम वो सब बातें आपको नहीं बता सकते जो हमारे पास आती है। और सबसे आश्चर्य की बात, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन एक आध लोगों से हमें गालियां ना सुनने को मिले। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, ऐसा एक भी दिन नागा नहीं होता जिस दिन मुझे किसी न किसी की गालियां ना सुननी पड़े। अभी परसों एक महाशय ने बहुत सारी बातें सुनाई मुझे। अब आपको लग रहा होगा इसमें क्या मुस्कुराने की बात है। अच्छा मैं करूं भी क्या, इसके लिए कोई साधन भी नहीं मेरे पास। नहीं गाली क्यों सुनी वो तो सुनो। गाली क्यों सुनना पड़ा मुझे वो बता रहा हूं। वो महाशय, उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, कोई बात नहीं, मैं उन्हें शर्मसार नहीं करना चाहता। मैं चाहूं तो उनकी सारी रिकॉर्डिंग और सारी चीजें हैं, मैं उनको बहुत सारा दंड दे सकता हूं, लेकिन ऐसी इच्छा नहीं है। बच्चों को कभी नहीं डांटता मैं। बच्चे अच्छे हैं तो भी अच्छे हैं, बुरे हैं तो भी अच्छे हैं। आप समझो कि उन्होंने मुझे क्यों चिल्लाया, क्यों गालियां दी, वो सुनने की कोशिश करना और मुझे समझना कि मैं कितना बुरा इंसान हूं जो मैंने उनका काम नहीं किया। मैंने उनका काम नहीं किया इसलिए उन्होंने गालियां दी, और काम क्यों नहीं किया वो जरा सुनना। उनको अपनी ही बहू के साथ में, आप देखिए साहब कलयुग का असली रूप दिखा रहा हूं आपको, उनको अपनी ही सगी बहू के साथ में शारीरिक संबंध की अपेक्षा है। वो चाहते थे उनको वश में कर दो और वो मेरे साथ संसर्ग करें। और इतना ही नहीं, उनकी प्रबल इच्छा यह है कि एक ही बेड पे उनका बहू, उनका बेटा और वो स्वयं तीनों एक साथ संसर्ग करें। ऐसा कुछ कर दीजिए। मैंने उन्हें मना किया तो सत्य मानिए उन्होंने एक सांस में हजारों गालियां दी होगी कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, पाखंडी है, सब ऐसे हैं, पर पता नहीं क्या 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 क्या। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं हमारे पास। इन महाशय की बात इसलिए बताई क्योंकि अंदर दंश था, बताना आवश्यक था। क्योंकि अभी शायद थोड़े दिन पहले वो चैट भी कर रहे थे, तो इसलिए आपको बताया। क्योंकि आपको उनकी कहानी नहीं पता चलती, आपको उनकी बात नहीं पता चलती कि उनका काम क्यों नहीं हुआ, क्यों मना किया गया, क्यों उनको निराश किया गया। उस निराशा के पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं।
वो जो 5% लोगों का हम काम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें से 1% ये इस तरीके के लोग भी हैं जो ऐसे ऐसे रिश्तों को सामने लेकर के आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। सोचना जहां से तुम्हारा समाप्त हो जाएगा वो सब हमारे पास आता है, आप बिल्कुल यकीन मानिए। मतलब हम वो बातें नहीं आपको कह सकते, ये कैसे मैंने इतना कहा है, वो बहुत बहुत हिम्मत करके बताई है आपको बात। ऐसी और जाने ही कितनी बातें जो आप सोच भी नहीं सकते। अब जहां से आपका चिंतन समाप्त हो जाएगा वहां से प्रारंभ होते हैं लोग। खुले प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, ये सब चीजें हमारे सामने होंगी, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं कि हमारे पास परसेंटेज कम है कदाचित इन सब चीजों का। हमने जब प्रारंभ किया था तो हमें पता था कि हमें ऐसे लोग भी मिलेंगे, हमें ऐसी चीजों का भी सामना करना पड़ेगा। हम उस दिन से ही इस बात को ठान कर रखे हैं साहब कि ऐसा होगा ही। इन सब चीजों के लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, तैयारी रखनी पड़ेगी, हाजमा दुरुस्त रखना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए भी। तो शायद हो सकता है कि ऐसे लोग मतलब हमें लाइक डिसलाइक करते हैं, फिर भी मैं उनसे कहता हूं आप सत्य मानना, उस तरीके के लोग भी अगर मुझे रेगुलर सुनते रहेंगे ना तो उनकी और कुछ हो ना हो, उनका काम हो ना हो, उनकी बुद्धि विशुद्ध तो हो ही जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। तो कभी ऐसा कुछ हुआ करे तो साथ दिया करो। तुम सब लोग अपनी बात कहने की कोशिश किया करो, समझने का प्रयत्न किया करो। सीधा तुम्हें लेकर के चलते हैं उपाय की ओर। उससे पहले ले लेते हैं एक वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की, इसलिए मैंने आपको व्हाट्सएप में नोट भेजा था, इसलिए आपका बहुत बहुत फिर से एक बार थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपने मेरी बहुत मदद की है। थैंक यू गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद, वैभव भरे और तुम्हें खूब प्रसन्न करे, खूब सारा प्यार दे आपको सीधा उपाय की ओर लेकर के चलता हूं कि आपको चाहिए 5 कलर के छोटे छोटे कपड़े। छोटे मतलब कोई भी साइज का चलेगा, मिनिमम 1 बलिस्ता होना चाहिए। 1 बलिस्ता मतलब अंगूठे से लेकर के अनामिका उंगली तक ऐसे खींच कर नाप लीजिएगा। 5 कलर के वो कौन कौन से कलर होंगे वो नोट कर लीजिए। आपको चाहिए लाल, पीला, सफेद, लाल, पीला, सफेद, गुलाबी और 5वां कलर सबसे महत्वपूर्ण कलर है। ये भगवान का कलर कह लो। नीला कलर लीजिएगा और नीला वो वाला लीजिएगा जिसमें थोड़ी शाइनिंग हो, थोड़ी चमक हो, और नीलांबरधारी कहते हैं ना भगवान को, वैसा कलर ले लीजिएगा। ये 5 के 5 कलर के कपड़े आप अपने सामने रखिए। संभव हो सके तो उपाय करने के पहले 1 दिन पहले इन कपड़ों को कच्चे दूध और पानी से धुलकर साफ करके सुखा के रख लें। अगर बहुत जल्दीबाजी है तो सामान्य तरीके से भी किया जा सकता। थोड़ा छिड़क दें हल्का सा, अभी सिंचन कर दें, हाँ उंगलियों में नाखूनों में लेकर के ऐसे थोड़ा थोड़ा छिड़क दें तो भी काम चलेगा। इन कपड़ों को पहले विशुद्ध करें, शुद्ध करें। 5 के 5 कपड़ों में अपनी रिंग फिंगर से स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बनाने के बाद जो आपने कागज लिया है उसके छोटे छोटे टुकड़े जो स्वास्तिक के बीचों बीच में रखे जा सकते हो, उसमें ऊपर अपने प्यार का नाम, नीचे आपका नाम लिख लिख करके पलट कर उस स्वास्तिक के ऊपर रखते जा सकते हैं, पलट पलट के। अब आपको करना यह है कि ये सारे के सारे कपड़े, एक कपड़ा आपने नीचे रखा, उसके ऊपर स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक के ऊपर वो नाम लिख करके पर्ची रखी, उसको पलट करके रखा, उसके ऊपर ठीक दूसरा कपड़ा रखा, पर सारे के सारे सीधे 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 रखना, क्योंकि उसके बाद फिर आप स्वास्तिक बनाएंगे, फिर पर्ची रखेंगे, फिर स्वास्तिक बनाएंगे, फिर पर्ची रखेंगे। जब ये 5 हो जाएं तो ठीक से उंगली से दबा करके आपकी सुई जो है वो आर पार करके सिलना है उसको, बीचों बीच में 2 से 3 बार आर पार करके वहां से ऐसा आर पार, इधर से ले जाओ उधर निकालो, उधर से ले जाओ उधर निकालो। तो ऐसा करेंगे तो वो कागज और वो स्वास्तिक वहीं वहीं जाम हो जाएगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप 5 के 5 कपड़े आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको करना है एक गहन और वास्तविक तरीका। आपको अपने रूम में निर्वस्त्र होकर के
उस पांचों के पांचों कपड़ों को सर से लेकर के पैर तक पूरा का पूरा 5 बार स्पर्श करना है। उसके बाद 3 बार उतारना है। और एक छोटा सा मंत्र बताता हूं, उस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम जमदग्नि 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 स्वाहा। क्या बोलना है? ओम जमदग्नि 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 स्वाहा, जमदग्नि 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 स्वाहा। 3 बार जमदग्नि जमदग्नि बोल के स्वाहा बोलना है और उतारना है। ये जो भी आपके कपड़े हैं, इनको कहीं भी सुनसान जगह में या छोटे से कच्चे घड़े में करके पानी में, जलाशय में या कहीं पर भी रखा जा सकता है। ऐसा करने से कुछ ही पलों में आपके जीवन से किसी भी प्रकार की प्यार की समस्या, शादीशुदा लाइफ की समस्या, आपके वैवाहिक जीवन की समस्या त्वरित समाप्त हो जाती है। पूरी श्रद्धा विश्वास से करना। गुरु के आदेश की आवश्यकता होगी, गुरु के चरणों में राग रखने की आवश्यकता होगी। बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ करना, बड़े मन से करना। भगवान शिव तुम्हें सफल करें, ऐसी आशा करता हूं। अपना बहुत ख्याल रखना, पानी पीना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना एकदम मना है। और हाँ, एक बार रोने से 21 दिन का पूजा पाठ, उपाय, सॉल्यूशन सब खराब हो जाता है। तो अगर तुमने 15 बार रो दिया, यानी पूरा साल बर्बाद कर लिया, तो बी केयरफुल, बहुत ध्यान से रहने का प्रयत्न कीजिए। आप उधर जा रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार है। छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।